मैं आप लोगों को आज लाया हूं आपके लिए एक टेस्ट सीरीज जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का जो टेस्ट है ये इंटरमीडिएट के 12th क्लास का बायोलॉजी का पोर्शन है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो नीट के लिए क्वेश्चन आते हैं, सीबीएसई में क्वेश्चन आते हैं, यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, मैं आपको उसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि और टीजीटी पीजीटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा जो ये सेशन चल रहा है, ये टीजीटी पीजीटी के भी चल रहा है। इस समय जो मेरा थ्योरी का चैप्टर चल रहा है वो कोर डेटा का चल रहा है और मैं क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है अच्छे क्वेश्चन है जो आए हुए क्वेश्चन है टीजीटी में, पीजीटी में, सीबीएसई में, यूपी बोर्ड में और जितने भी कंपनी एफएमसी में, एम्स में, जितने भी नीट में, जितने भी कंपटीशन एग्जाम में मैं यहाँ पर आपको एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा और कोर डेटा में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको पढ़ा रहा हूं। उसमें चीज चल रही है, आप देख लीजिएगा मेरे वीडियो पर। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा इस चैप्टर को लेकर कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें आप लोग को मैं डिस्कस कर सकता हूं और क्या चीजें मैं आपको पढ़ा सकता हूं। ठीक है, कैसे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं जो क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊंगा आप लोगों को उसको फिर थोड़ा सा यहाँ मैंने स्पेस छोड़ दिया है डिस्कशन के लिए, क्वेश्चन क्यों सही है क्यों गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग का बोर्ड पे दिखा हुआ होगा डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स। डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स होता है, तो डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स आप लोग इसको पढ़िएगा, आंसर दीजिए, आंसर देने की कोशिश करिएगा। और दूसरा क्वेश्चन है क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर। मैं आपको ऑप्शन पढ़ा रहा हूं, डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स। पहला ऑप्शन है अ फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग बाय 2 मेल गैमीट्स। ये कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि 2 मेल गैमीट से एक एग का फ्यूजन हो रहा है। इट मींस 2 मेल गैमीट से एक एग का फ्यूजन करा रहा है। ठीक है, 2 मेल गैमीट से एक एग का फ्यूजन नहीं हो रहा है। ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। आप लोग भी आंसर बताइएगा। फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 एग्स in the same embryo sac, फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 एग, 2 एग का फर्टिलाइजेशन हो रहा है इन द सेम एम्ब्रियो सैक, एक ही एम्ब्रियो सैक में, बाय 2 स्पर्म, 2 स्पर्म से, ब्रॉड बाय 1 पॉलन ट्यूब, जो कि 1 पॉलन ट्यूब लेकर आया है। ठीक है, ये कुछ आंसर सही हो सकता है। तीसरा देखते हैं, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग क्या हो सकता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। ठीक है ना, तो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड सेंट्रल सेल, एग और सेंट्रल सेल का फर्टिलाइजेशन हो रहा है बाय 2 स्पर्म ब्रॉड बाय द 2 डिफरेंट पॉलन ट्यूब, 2 अलग अलग पॉलन ट्यूब से लेके आए, इसका मतलब 2 अलग अलग पॉलन ट्यूब की बात कीजिए तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड सेंट्रल सेल बाय 2 स्पर्म ब्रॉड बाय सेम पॉलन ट्यूब। सेम पॉलन ट्यूब से क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, कितने स्पर्म का, 2 स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो रहा है। समझ में आई बात। तो ऑप्शन पहला जो है फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन 2 मेल गैमीट्स बिल्कुल गलत होगा। दूसरा बिल्कुल सही है लेकिन इसको गलत है ये। और नेक्स्ट कौन सा है, डी, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आई बात, क्योंकि मैं थोड़ा सा आप लोग को एक्सप्लेन कर सकता हूं कि इसमें क्यों। देखिए मैं थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। मान लीजिए सपोज दैट ये ओव्यूल है, ये क्या है, ओव्यूल दिख रहा होगा आप लोग को, आई थिंक दिख रहा है ना सबको। यहां देखिए यहां पर। ठीक है, सपोज दैट ये ओव्यूल है और ओव्यूल में यहां पर ऊपर वाले सेल को एंटीपोडल सेल कह देंगे, सिनर्जिड है ना, एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड, और ये एग सेल हो जाएगा। जब पॉलन ट्यूब यहां से आएगा तो 2 पॉलन ट्यूब आएगा, एक ये और एक, 2 न्यूक्लियर मतलब 2 स्पर्म आएंगे। तो यहां कह रहा है 2 स्पर्म्स ब्रॉड बाय सेम पॉलन ट्यूब, एक पॉलन ट्यूब 2 स्पर्म लाएगा। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड सेंट्रल सेल, देखिए ये एग है, ये एग और ये सेंट्रल सेल है। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि
कि फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, इसका फर्टिलाइजेशन हो रहा है और इन दोनों सेंट्रल सेल का फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ये एक ही पॉलन ट्यूब से, सेम पॉलन ट्यूब, कितने स्पर्म? 2 स्पर्म, 1 और 2। दिस इज द फोर्थ आंसर, इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां होगा, किसमें? सी वाले में। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड सेंट्रल सेल, एग और सेंट्रल सेल का फर्टिलाइजेशन हो रहा है बाय 2 स्पर्म, 2 स्पर्म ब्रॉड बाय 2 डिफरेंट पॉलन ट्यूब। 2 पॉलन ट्यूब नहीं आते हैं, एक ही पॉलन ट्यूब होता है, तो बिल्कुल यहां 2 डिफरेंट पॉलन ट्यूब गलत हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 एग्स, 2 एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, एक एग का फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, समझ में आए? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर। सबसे पहले तो क्लिस्टोगैमस है क्या, ये देख लीजिए आप लोग। क्लिस्टोगैमस की डेफिनेशन क्या है? नेवर ओपन थ्रू लाइफ, नेवर ओपन थ्रू लाइफ। हिंदी में कहेंगे अगर, कभी ना खिलने वाला फ्लावर, कभी ना खिलने वाला फ्लावर इज नोन एज क्लिस्टोगैमस फ्लावर। कभी ना खिलने वाला फ्लावर क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो कह रहा है क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर सेल्फ पॉलिनेटेड, इंसेक्ट पॉलिनेटेड, बर्ड पॉलिनेटेड, विंड पॉलिनेटेड। यहां समझना ये हम लोग को है, अगर सपोज मान लीजिए सपोज दैट कोई स्पर्म, ये कोई प्लांट है, इसमें मेल और फीमेल अंदर बंद है इस बॉक्स के चारों तरफ, तो क्या ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेगा कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेगा? सेल्फ का मतलब क्या हुआ? सेल्फ की बात सिंपल है कि सेल्फ और जिटानोगैमी और उसके बाद ऑटोगैमी, जीनोगैमी, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए, अगर एक मेल है और ये फीमेल, ये मेल इसी फीमेल को फर्टिलाइजेशन करता है, पॉलिनेशन करता है, तो उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन, जिसे कहते हैं ऑटोगैमी। और ये मेल इस फीमेल को फर्टिलाइजेशन करता है, तो इसे कहते हैं जिटानोगैमी, जिटानोगैमी। तो वो तो बात की बात है, लेकिन यहां क्वेश्चन क्या है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर कैसे होते हैं? सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, क्योंकि ये इंसेक्ट यहां इसके पास पहुंच नहीं पाएगा, बर्ड इसके पास पहुंच नहीं पाएगा, विंड इसके पास पहुंच ही नहीं पाएगा। जब कभी खिलेगा नहीं, बंद रहेगा, तो इंसेक्ट नहीं पहुंच सकता है, बर्ड नहीं पहुंच सकता है, विंड नहीं पहुंच सकता है, तो क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन नॉर्मल डाइकाट एम्ब्रियो सैक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसने ये कोई चैप्टर पढ़ा होगा उसको बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। क्लिस्टोगैमस मैंने समझा दिया एक वर्ड में, कभी ना खिलने वाला फ्लावर, नेवर ओपन थ्रू लाइफ। समझ में आई बात? अब थर्ड क्वेश्चन आप लोग को कंसंट्रेट होना है। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई। मैं इसको सही कर दे रहा हूं, फिर से लिख दे रहा हूं, समझ में आ रही है? आप लोग कमेंट्स में इसको आंसर देते रहिएगा जिसको आएगा। अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन नॉर्मल डाइकाट एम्ब्रियो सैक। डाइकाट एम्ब्रियो सैक को बनाना है मुझे अगर, तो मैं ऊपर के 2 क्वेश्चन को इरेज कर दे रहा हूं, इसको समझा रहा हूं आप लोग को। ठीक है, एक नॉर्मल एम्ब्रियो सैक हमें बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ये सपोज दैट ये फ्लावर है, इस फ्लावर में ये थैलमस है, इसको हम कैलिक्स कहते हैं, इसको करोला कहते हैं, ये एंड्रोसियम है और इसी के बीच में गाइनोसियम है। इसी गाइनोसियम के बीच में छोटा सा ओव्यूल पाया जाता है। ओव्यूल कहां पर? ओवरी में। ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल। तो ओव्यूल को हम बाहर निकाल लेते हैं, इस ओव्यूल को हम बाहर निकाल लेते हैं और ये बन गया आपका ओव्यूल। ओव्यूल 6 टाइप के होते हैं, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमिट्रोपस, असिनोट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस। ये अलग अलग है, मैं पढ़ाऊंगा आपको तो एक्सप्लेन कर दूंगा। ओव्यूल है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर के अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये हम इसको यहां से फिर निकाल लेते हैं, तो इसको कहते हैं एम्ब्रियो सैक।
यहां ये देखिएगा हमने कहां से क्या चीज निकाला है। ये एक फ्लावर था, फ्लावर में ओवरी है, ओवरी से हमने क्या निकाल लिया, ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल से क्या निकाला हमने, एम्ब्रियो सैक। अब इस एम्ब्रियो सैक में, अब क्वेश्चन पे पढ़िए आप लोग, अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन नॉर्मल डाइकाट कह रहा है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल डाइकाट एम्ब्रियो सैक। अब ये है एम्ब्रियो सैक। अब डाइकाट एम्ब्रियो सैक का न्यूक्लियस कितने होते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। डाइकाट एम्ब्रियो सैक में न्यूक्लियस कितने होते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। ये तीसरा क्वेश्चन है आप लोग का। किस क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। समझ में आई बात, समझ में आई बात कि नहीं आई। अब हमने कहां कहां से क्या निकाला, ये समझ में आया बात। आंसर देखो कैसे समझ में आएगा, 3 3 2 2 4 2 3 2 3 2 3 3। किसी मैथ वाले को किसी और सब्जेक्ट, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र या कोई और सब्जेक्ट वाला देखोगे कि तो ये क्या लिखा है तो समझ नहीं पाएगा कि ये है क्या, 3 3 3 2 2 2 क्या है। इसका आंसर वो समझ नहीं पाएगा। जिसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा होगा उसका आंसर उसको बिल्कुल सही आता होगा। ठीक है, देखिए तो हमने क्या बनाया, एक एम्ब्रियो सैक। क्वेश्चन पूछ रहा है एम्ब्रियो सैक, तो एम्ब्रियो सैक तो ये बना दिया हमने ना। कैसा एम्ब्रियो सैक, डाइकाट एम्ब्रियो सैक। ऊपर की तरफ 3 स्ट्रक्चर होते हैं, 1 2 3। नीचे की तरफ 3 स्ट्रक्चर होते हैं, 1 2 3, और बीच में 2 न्यूक्लियस होते हैं। इट मींस कितने न्यूक्लियस हो गए, स्ट्रक्चर नहीं, न्यूक्लियस कितने हो गए। ये क्या पूछ रहा है, न्यूक्लियाई। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, न्यूक्लियाई, सेल नहीं पूछ रहा है, न्यूक्लियाई पूछ रहा है। तो कितने न्यूक्लियस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 3 3 2 6 8, तो इसमें भी 8, तो इसमें भी 8, सब में तो 8 है। ऐसा नहीं होगा। कह रहा है कि इसका सीक्वेंस क्या हो सकता है, तो यहां 3 है, यहां 2 है, तो यहां 3 है। ऊपर से 3 2 3 क्या हो जाएगा, 3 2 3। द राइट आंसर इज सी। समझ में आई बात। 3 ये एग सेल है, मैं बना देता हूं अगर आप लोग नहीं समझ में आया तो। ये एग सेल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिनर्जिड, इसको एंटीपोडल सेल, इसको न्यूक्लियाई कहते हैं, सेंट्रल न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग एम्ब्रियो सैक पाए जाते हैं। समझ में आई बात। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन हो चुका है, अब 4th क्वेश्चन है। ये 5th और 6th और 7। आप लोग ये क्वेश्चन पढ़िए, इसका ऑप्शन पढ़िए, इसका क्वेश्चन पढ़िए, इसका ऑप्शन पढ़िए, इसका क्वेश्चन पढ़िए, इसका ऑप्शन पढ़िए, इसका क्वेश्चन पढ़िए, इसका ऑप्शन पढ़िए, और इसका कमेंट्स में आंसर दीजिए कि कौन इसका आंसर सही होगा। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, मीजोगैमी इज। मीजोगैमी क्या है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मीजोगैमी इज, मीजोगैमी है क्या। मीजोगैमी को समझने के लिए मैं यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा कहिए तो एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद मैं इसको आंसर लगाऊंगा कि मीजोगैमी क्या है। ठीक है, ये कट गया है, इसको फिर से मैं सही कर दे रहा हूं। इंटेगुमेंट क्या हो जाएगा, यहां लिखा हुआ है थ्रो इंटेगुमेंट, थ्रो THROUGH, थ्रो इंटेगुमेंट, थ्रो इंटेगुमेंट। मीजोगैमी कहते किसको हैं, ये ध्यान देना है। मैं आप लोग को डायग्राम से ही एक्सप्लेन करता हूं, जानते हो आप लोग। तो ये क्या है, ओव्यूल है, दिख रहा होगा यहां पर है, आई थिंक ये ओव्यूल है, और ओव्यूल का ये इंटेगुमेंट है। क्या है, इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट है। दिस इज माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल है। तो क्या हो रहा है, मीजोगैमी कहते किसको, ये ध्यान दीजिएगा। पॉलन ट्यूब इंटर इन द ओव्यूल, पॉलन ट्यूब, आंसर क्या है, मीजोगैमी किसे कहते हैं, पॉलन ट्यूब इंटर इन द ओव्यूल। मीजोगैमी किसे कहते हैं, पॉलन ट्यूब इंटर इन द ओव्यूल थ्रो फ्यूनिकल, थ्रो किससे, फ्यूनिकल या इंटेगुमेंट से।
ओव्यूल में जो पॉलन ट्यूब इंटर करता है वो माइक्रोपाइल के रास्ते से, बट अगर पॉलन ट्यूब इंटेगुमेंट से इंटर करे, पॉलन ट्यूब फ्यूनिकिल के रास्ते से इंटर करे, तो उसे कहते हैं मीजोगैमी। क्या कहते हैं? मीजोगैमी। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये हो गया आपका मीजोगैमी। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है फ्यूजन ऑफ सिमिलर मेल एंड फीमेल गैमीट। सिमिलर मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग। फ्यूजन ऑफ, पहला देखते ही आप गलत कर दोगे, कट ये है। फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट बट फिजियोलॉजिकली सिमिलर गैमीट्स, ये भी बिल्कुल गलत है इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू द इंटेगुमेंट, देखो मैंने क्या कहा था, pollen tube enter in the ovule through funicle or integument. तो entry of pollen tube through the integument, this is the right answer, C इसका right होगा। A callus covering present over, जो callus covering है वो कहां पाया जाता है? क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान से पढ़िएगा, इसका आंसर दीजिए। आप लोग पढ़िए क्वेश्चन को और इसका आंसर दीजिए। A callus कवरिंग इज प्रेजेंट ओवर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल के चारों तरफ कैलस की कवरिंग पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लांट पार्ट हैविंग टू जनरेशन इज, उस प्लांट का पार्ट बताइए जिसमें दो जनरेशन, हैविंग टू जनरेशन इज, ठीक है, दो जनरेशन का कहने का मतलब ये हुआ इन प्लांट पार्ट, क्वेश्चन को पढ़िएगा, इसका भी आंसर दीजिएगा आप लोग। इन प्लांट पार्ट हैविंग टू जनरेशन इज, प्लांट का वो पार्ट जिसमें दो जनरेशन पाए जाते हैं। समझ में आया? एग सेल क्या होता है? फ्यूजन होता है, जाइगोट बंद होता है, मर जाता है। पॉलन ग्रेन होता है, वो जाता है पॉलन ट्यूब के साथ, पॉलन ग्रेन फ्यूजन करता है, जाइगोट बन जाता है, कोई उसका वो मतलब नहीं है। मेल गैमीट क्या होता है? मेल गैमीट फीमेल गैमीट से मिल जाता है, क्या होता है? फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। नहीं, ये वाला क्वेश्चन ये है, सॉरी। इन प्लांट पार्ट हैविंग टू जनरेशन, इसका ऑप्शन पहला क्या है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इन प्लांट पार्ट हैविंग टू जनरेशन, तो एम्ब्रियो जो होगा अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल, जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन ऑन सीड, ये तीनों सेकेंड प्लांट टू जनरेशन नहीं होते, इन तीनों में दो जनरेशन नहीं होते। अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल में भी नहीं होंगे, एम्ब्रियो भी नहीं होंगे, जर्मिनेशन पॉलन ग्रेन नहीं होंगे, जबकि सीड जो है इसका राइट आंसर होगा इन प्लांट पार्ट हैविंग टू जनरेशन। प्लांट का वो पार्ट बताइए जिसमें दो जनरेशन दिखाई देते हैं, कौन से? किसमें बेटा? सीड में। ये सीबीएसई का क्वेश्चन हुआ है, ठीक है ना, देख लीजिएगा आप लोग। ये एम्स का क्वेश्चन है, एम्स का। एंथेसिस इज, एंथेसिस किसे कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन है कि एंथेसिस किसे कहते हैं, या व्हाट डू मीन बाई एंथेसिस। समझ में आई बात? एंथेसिस कहते हैं, पहले आप हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एंथेसिस कहते हैं कि कोई फ्लावर है, तो फ्लावर अगर खिल रहा है, तो ये देखो मेरा हाथ देखिए, प्रोसेस को एंथेसिस कहते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलन बिल्कुल गलत, डेवलपमेंट ऑफ एंथर बिल्कुल रॉन्ग, रिसेप्शन ऑफ पॉलन बाय स्टिग्मा रॉन्ग, ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड, ये देखो ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड, दिस इज नोन एज एंथेसिस। अब देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। 8 का ऑप्शन ये है, 9 का ऑप्शन ये है, 10 का ऑप्शन ये। 1 बाय 1 क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए आप, ठीक है। तो मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं। पहला क्वेश्चन ये है, देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपरेटस एट द एंट्रेंस इन द ओव्यूल। सबसे पहले हमें ध्यान ये देना है कि फिलीफॉर्म अपरेटस है क्या। फिलीफॉर्म अपरेटस को मैं अपने वर्ड में बताऊंगा, आप लोग को तुरंत समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं, रटने की जरूरत नहीं है। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, ये टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपरेटस। तो सबसे पहले हमें समझ लेना है कि फिलीफॉर्म अपरेटस है क्या, ठीक है। फिलीफॉर्म अपरेटस जो होता है एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है बेटा? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर, फिलीफॉर्म अपरेटस जो होता है वो ओव्यूल में पाया जाता है, एट द एंट्रेंस इन द ओव्यूल।
ओव्यूल में पाया जाता है, और स्पेशल सेलुलर थिकनिंग, इसको स्पेशल सेलुलर थिकनिंग भी कहते हैं। क्वेश्चन आ चुका होगा एक बार, स्पेशल सेलुलर थिकनिंग, स्पेशल सेलुलर थिकनिंग, समझ में आई बात? स्पेशल सेलुलर थिकनिंग, ठीक है ना। अब यहां हम कह सकते हैं कि ये स्पेशल सेलुलर थिकनिंग जो फिंगर लाइक है, ये एक प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? आउटर वॉल ऑफ सिनर्जिड। कहां से? आउटर वॉल ऑफ सिनर्जिड। आउटर वॉल ऑफ सिनर्जिड से क्या प्रोड्यूस करता है? फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस, जो कि एक केमिकल निकालता है। क्या निकालता है? केमिकल। और केमिकल निकालने के साथ साथ इसका काम क्या होता है? फिलीफॉर्म एपरेटस केमिकल निकालता है, तो उस केमिकल का काम क्या होता है? अट्रैक्ट एंड गाइड ऑफ पोलन ट्यूब। क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है किसको? पोलन ट्यूब को, एंड गाइड कर रहा है। अब इस ऑप्शन में अट्रैक्ट और गाइड जहां होगा वही सही होगा। इट मींस फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या है? अट्रैक्ट करना, गाइड करना, किसका? पोलन ट्यूब का। अट्रैक्ट करना और गाइड करना। तो पहला ऑप्शन क्या है? गाइड पोलन ट्यूब, पहला ही ऑप्शन मिल गया, लेकिन सारे ऑप्शन पढ़ना है। गाइड पोलन ट्यूब फ्रॉम सिनर्जिड टू एग। देखो सिनर्जिड की बात आई ना। हेल्प इन द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द सिनर्जिड, प्रिवेंट एंट्री ऑफ मोर देन वन पोलन ट्यूब इन द सिनर्जिड, ब्रिंग अबाउट ओपनिंग ऑफ द पोलन ट्यूब। आप लोग अब आंसर बताइएगा इसका, ठीक है ना। तो क्या आंसर हो सकता है इसका? 8वां क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस। तो इसका क्वेश्चन क्या हो सकता, आंसर क्या हो सकता है? ठीक है, इसका आंसर गाइड्स पोलन ट्यूब फ्रॉम सिनर्जिड टू एग। सिनर्जिड से एग सेल में गाइड करता है? बिल्कुल नहीं करता है। हेल्प इन द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब को एंट्री में हेल्प करता है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ए सिनर्जिड में, ठीक है ना। तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन इज द राइट आंसर, इसका सेकंड सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट्स। यूनिसेक्सुअलिटी किसको प्रिवेंट करता है? देखिए ऑटोगैमी किसे कहते हैं ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ऑटोगैमी किसे कहते हैं? सेम फ्लावर पे अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो उसे ऑटोगैमी कहते हैं। जिटानोगैमी किसे कहते हैं? टू फ्लावर ऑफ सेम प्लांट पे अगर होता है तो उसे कहते हैं जिटानोगैमी। जो जिटानोगैमी होते हैं वो जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं, और फंक्शनली इकोलॉजिकली जो होते हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं। नेक्स्ट है जीनोगैमी। नेक्स्ट क्या है? जीनोगैमी। ये जीनोगैमी, ठीक है, जीनोगैमी वहां लिखा हुआ है। जीनोगैमी क्या होता है बेटा? टू डिफरेंट प्लांट्स जेनेटिकली एंड इकोलॉजिकली दोनों क्या होते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। तो इसमें आप लोग आंसर बताइए, क्या आंसर सही हो सकता है? आंसर अगर कहा जाए तो पहला ए, बी और आई थिंक सी आंसर ये हो गया, सी आंसर। यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट्स, क्या प्रिवेंट? ऑटोगैमी बट नॉट जिटर्नोगैमी। जो यूनिसेक्सुअलिटी है वो क्या करेगा? ऑटोगैमी बट नॉट जिट, ठीक है, समझ में आई बात? ये ऑटोगैमी होता है बट नॉट जिटानोगैमी। यूनिसेक्सुअलिटी फ्लावर ऑटोगैमी होता है, सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, लेकिन जिटानोगैमी नहीं होते हैं, ठीक है, प्रिवेंट करते हैं। एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन। एंडोस्पर्म is completely consumed by the developing embryo in। इसका आंसर बताइएगा पी एंड ग्राउंड नट। इसका सीधा आंसर हो जाएगा पी एंड ग्राउंड नट। थैंक यू। और अभी कुछ क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट वीडियो पे आप 10 क्वेश्चन और होंगे, 10 या 15 क्वेश्चन और होंगे। थैंक यू।